तो भाई एक बात बताओ, जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ परफेक्ट है? शादी है, जॉब है, घर है, गाड़ी है, फिर भी दिल के अंदर एक छोटा सा मलाल है कि बस ये तो नहीं था जो मैं चाहता था। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो एक औरत की जिंदगी को 3 देशों में 3 तरीके से बदल देती है। ईट प्रे लव भाई एलिजाबेथ गिलबर्ट। ये किताब एक रोलर कोस्टर है, खाना, दुआ और प्यार का। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ फिरंगियों की बातें हैं, तो रुक जाओ। ये दिल से दिल तक जाती हैं, चाहे तुम न्यूयॉर्क में रहते हो या नोएडा में। रेडी हो तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये किताब लिखी है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। ये एक अमेरिकन राइटर हैं जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजरती हैं। डाइवोर्स, डिप्रेशन और एक बड़ा सा क्वेश्चन, क्या मतलब सोचो, एक दिन तुम 30s में हो, घर में बैठ के रोटी खा रहे हो और सडनली रियलाइज करो कि ये जिंदगी तब बिल्कुल बिग बॉस की बोरिंग एपिसोड बन गई है। नो ड्रामा, नो ट्विस्ट। एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट खुद लिखेंगी। 3 देशों का सफर, इटली में खाना, इंडिया में मेडिटेशन और बाली में वेल, थोड़ी सी लव स्टोरी, थोड़ा सा चिल। ये समरी ऐसी है कि आपकी वीडियो कब एंड हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें पूरा सफर बहुत ही मजे के साथ गुजारने को मिलेगा। पता है, इस बुक के 3 पार्ट हैं और हम पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1, ईट। इस पार्ट में इटली का जिक्र है। एलिजाबेथ का डाइवोर्स हो चुका है, दिल टूटा है और वो सोचती हैं कि अब क्या करूं, जिम जाऊं? नहीं, पिज्जा खाऊंगी। मतलब अगर हम इंडियंस होते तो शायद डाइवोर्स के बाद मम्मी बोलती, बेटा आप शादी कर ले दोबारा, रोटी तो खानी ही है। लेकिन एलिजाबेथ बोलती हैं, रोटी नहीं, पास्ता खाऊंगी। इटली में वो 4 महीने रहती हैं और क्या करती हैं? बस खाती हैं पिज्जा, पास्ता, गैलाटो और वेट गेन की टेंशन नहीं लेती। ये वही वाली वाइब है जब हम दिवाली के बाद बोलते हैं, एक और लड्डू से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। इटली उसको सिखाता है कि जिंदगी में खुशी छोटी छोटी चीजों में है, एक बाइट में, एक बात में। वो अपने आप से प्यार करना सीखती हैं। और इंडियंस के लिए थोड़ा ट्रिकी है, जो हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम तो हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे और ये समाज क्या सोचेगा। पार्ट 2, अब समझते हैं इस बुक के पार्ट 2 को, प्रे, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। अब आती है असली बात, इंडिया। एलिजाबेथ एक आश्रम में आती हैं मेडिटेशन करने और यहाँ से मजा आता है क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं तो योगा और स्पिरिचुअलिटी के लैंड में आ गई हूँ, अब सब सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन आश्रम में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ता है और वो बोलती हैं कि ये तो मेरी मम्मी के घर से भी स्ट्रिक्ट है। मतलब सोचो, एक अमेरिकन औरत इंडिया में बैठ के ओम बोल रही है और हम यहाँ नेटफ्लिक्स पे चिल मार रहे हैं। यहाँ वो कई गुरुओं से मिलती हैं, मेडिटेशन सीखती हैं और अपने अंदर के सवालों का जवाब ढूंढती हैं। एक सीन है जहाँ वो घाटों पर बैठती हैं और उनका दिमाग बोलता है, बस कर, अब चल और पास्ता खाएंगे। लेकिन वो रुकती हैं और धीरे धीरे शांति मिलती है। ये पार्ट इमोशनल है। वो अपने डाइवोर्स के गिल्ट को छोड़ती हैं और अपने आप को माफ करती हैं और हमें भी सिखाती हैं कि कभी कभी हमें अपने आप से बात करना जरूरी है, वरना जिंदगी व्हाट्सएप ग्रुप जैसी हो जाती है। सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं है। और इस पार्ट में बुक का एक कोट है, दिस इज अ गुड साइन हैविंग अ ब्रोकन हार्ट, इट मीन्स वी हैव ट्राइड फॉर समथिंग। ये लाइन दिल को छू जाती है। एलिजाबेथ बोलती हैं कि दिल टूटना बुरी बात नहीं, ये इसका प्रूफ है कि तुमने कोशिश की। जैसे हम इंडियन जब रिश्ते रिजेक्ट होते हैं तो बोलते हैं कि छोड़ो, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। मतलब हारना नहीं है, सीखते जाना है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 3 पर जाते हैं। ये वाला सेक्शन लव को इंडिकेट करता है और ये कंट्री है बाली। वो अपने थर्ड स्टॉप में एलिजाबेथ बाली जाती हैं। यहाँ एलिजाबेथ को थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़ा सा खुद को पता चला है और अब बारी है प्यार की। वो एक मेडिसिन मैन कैटूथ से मिलती हैं जो बोलता है, और वो बोलता है कि तुम प्यार ढूंढोगी। और फिर एक दिन एक ब्राजीलियन अंकल फिलिपी उसकी जिंदगी में आता है। ये अंकल थोड़ा एजेड है पर दिल का सच्चा है। दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है और ये वाली वाइब है जब हम बॉलीवुड में देखते हैं कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को बीच पर मिलते हैं, बैकग्राउंड में पहला नशा बजता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, एलिजाबेथ को डर लगता है कि कहीं ये प्यार उसकी नई आजादी ना छीन ले। मतलब हम इंडियन समझ सकते हैं जब मम्मी बोलती हैं शादी कर लो, सेटल्ड हो जाओ, और दिल बोलता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम लोग आजाद हैं। लेकिन एंड में एलिजाबेथ समझती हैं कि प्यार और आजादी साथ साथ चल सकते हैं। ये पार्ट दिल को सुकून देता है, जिंदगी का बैलेंस दिखाता है, जिस पर एक कोट भी है, टू लूज बैलेंस सम टाइम फॉर लव इज पार्ट ऑफ लिविंग बैलेंस्ड लाइफ। जिसका मतलब है, एलिजाबेथ बोलती हैं कि प्यार के लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस होना चाहिए। जैसे जब हम बिरयानी के साथ रायता मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा अलगपन तो बनता है। प्यार जिंदगी को पूरा करता है, बस उसका मतलब ये नहीं कि खुद को भूल जाओ, खुद को हमेशा याद रखो। अब इस पूरी की पूरी वीडियो को अगर समराइज करूं
तो ये थी ईट प्रे लव की कहानी। एक औरत का सफर जो खुद को ढूंढने निकली थी। इटली ने उसको खाने का सुकून दिया, इंडिया ने उसको दिल की शांति दी और बाली ने प्यार का मतलब समझाया। और ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी एक थाली है, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी तकलीफ और थोड़ा सा प्यार, सब मिक्स करके खाना है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, तो एक काम करो, अगली बार जब मम्मी बोले शादी कर लो, तो बोलो पहले मैं इटली जाके पास्ता खाऊंगा। ये थोड़ा सा पागलपन हो सकता है। ये किताब सीरियसली दिल से दिल तक जाती है। आपको ट्राई करनी हो तो एक बार जरूर पढ़ना। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे तुम ब्रेकअप से गुजर रहे हो, चाहे तुम्हारी नई लाइफ चल रही है, चाहे तुम खुशी मना रहे हो। खैर अब सुनो, अगर तुम्हें ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक मुझे बोलता है कि एरमोन तू सही जा रहा है। अगर तुम डेली बुक समरीज चाहते हो, हॉरर से लेके रोमांस तक और मिस्ट्री कोई एड ऑन तक, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी और फिर मम्मी की तरह मुझे बोलना पड़ेगा। कब तक यूं ही यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करता रहेगा? चलो अब कमेंट में बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हो, खाना, दुआ या प्यार। मुझे उम्मीद है तुमने मेरे साथ बैठकर इस एडवेंचर के सफर को एंजॉय किया होगा। एडमॉन बुकशेल्फ पर हर रोज एक नई वीडियो एक नई किताब की समरी के लिए आती है। तो अगर तुम बुक लवर हो या बस जिंदगी में थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहते हो, तो हर शाम एक चाय का वक्त हमारे साथ बिताया करो। अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पराठे खाओ और प्यार दो। बाय बाय।